भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर नेता पदाधिकारी और इस प्रवेश समारोह में अपना समर्थन आशीर्वाद देते हुए प्रवेश के लिए उपस्थित मेरे सभी भारत माता के सपूतों, देशभक्त भाइयों और इस परिसर के आदरणीय मान्यवर भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम श्री प्रवीण गुरमवार जी और उनके साथ में आए हुए 400 कार्यकर्ताओं का प्रवेश हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूं। आज प्रवीण गुरमवार जी के नेतृत्व में यहां के कार्यकर्ताओं ने जो समाज की सेवा करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत थे, वो सब भाई बहन, सभी स्वयं सेवक, सभी समाज सेवक ये भारतीय जनता पार्टी नाम के परिवार के आज से सदस्य हुए। मैं उनका विश्वास के साथ स्वागत करते हुए उनको इस बात के लिए मैं आश्वस्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है, ये सत्य के लिए, विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। यहां आने के बाद श्री प्रवीण जी के नेतृत्व में जो जानदार शानदार स्वागत आपने किया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे भी पता नहीं था कि आप तो फिर से गई हुई दिवाली का वो दिन याद करवा दोगे। साल भर के बाद दिवाली का दिन आता है, मगर आपने तो 4-4.5 महीनों में फिर से दिवाली यहां से मना किया। जब सम्मान किया तो प्रतीक के रूप में तेजी से दौड़ने वाला चित्ता मुझे दिया। मैं मन में सोच रहा था कि विश्व गौरव, गरीबों के मसीहा, राष्ट्रभक्त भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने पहले 2 चिते गाए थे, फिर 12 चिते गाए, अब 15वां चित्ता तो प्रवीण ने गा के खड़ा किया। मैं मन में सोच रहा था कि और कोई वस्तु ना देते हुए, कोई स्मृति चिन्ह ना देते हुए यहां पे मुझे चित्ता क्यों दिया गया, तो मन में एक ही भाव आया कि दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाला अगर कोई प्राणी है तो उसका नाम चित्ता है। शायद इसलिए चिता दिया गया है कि हमारे जिले के काम भी चित्ते के ही गति से होना चाहिए, विकास कार्य होना चाहिए। सही तो यहां आने के बाद मैं चेहरे देख रहा था, भाषा सुन रहा था, कोई हिंदी में बात कर रहा था, हमारे बाजू के प्रभाग के नगर सेवक सरकार आए, वो बंगाली में बात कर रहे थे, और जब प्रवीण अपने किसी कार्यकर्ता के साथ बात कर रहे थे तो वो तेलुगु में बात कर रहे थे।
हमारे प्रमोद भाऊ मराठी में बात कर रहे थे, हमारे वीबी सिंह तिवारी जी आए तो हिंदी में बात कर रहे थे। मैं मन में सोचने लगा कि रैतवाड़ी ये ऐसा इस चंद्रपुर शहर का भाग है जिसे हम छोटा भारत भी कह सकते हैं। डीआरसी हेल्थ क्लब के सामने ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी के प्रवेश के बाद ये मेरा विश्वास हो गया कि इस प्रभाग में डीआरसी हेल्थ क्लब के सामने कार्यक्रम के माध्यम से अब भारतीय जनता पार्टी की हेल्थ भी सुदृढ़ हो जाएगी। इतने कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया है। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी यह कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये देश को अपना परिवार मानने वाली पार्टी है। और इस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी कई चुनावों में जनता के सामने गया हूं। जनता ने लगातार मुझे प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, शक्ति दी। कभी मैं तेलुगु भाइयों के बीच में जाता था, कमल गुर्तु के मनवोटू ना गुर्तु कमलम फूल नाकू आशीर्वादम यागे अम्मा नाकू वोट यागे अन्ना, ऐसा कहते हुए मैंने काम किया है। कभी बंगाली कैंप में गया हूं, जोल चाय रस्ता चाय पुद्दा फुले वोट चाय बोधी घर को आसे क्या दा घर को आसे का, ऐसे कहते हुए बंगाली भाइयों ने भी मुझे प्रेम दिया है। आज आपने जो प्रेम दिया, प्रवेश किया, शक्ति बढ़ाई, आप यहां आने के बाद शक्ति जो बढ़ाई है, मैं भी ये विश्वास से कह सकता हूं, एक से भगे दो, यहां तो 400 लोग आए हैं तो भगा तो तेजी से होगा। श्री प्रवीण गुरमवार जी ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी का ये मोहब्बत का, प्यार का, विकास का, प्रगति का, उन्नति का झंडा हाथ में लिया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आज श्री प्रवीण गुरमवार जी को भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा शाखा का इस महानगर के उपाध्यक्ष के नियुक्ति पत्र में देता हूं। आज से वो इस महानगर के उपाध्यक्ष के तौर में हमारे युवा साथियों की आवाज बुलंद करेंगे और भारतवर्ष के इस अमृत काल में, अमृत वर्ष में चंद्रपुर का गौरव बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति के साथ विकास कार्य करेंगे, ये भी मैं विश्वास देता हूं। मैं जब यहां आया तो आप बड़े प्रेम से नारे लगा रहे थे, बड़े चेहरे में खुशी के भाव से ये नारा लगा रहे थे कि सुधीर भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर मैं इस मंच पर खड़े रह के आपने जो प्रेम का कर्ज दिया है, मैं ब्याज के साथ यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों आप आगे बढ़ो, मेरे बहनों आप आगे बढ़ो, पूरी शक्ति के साथ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यहां मुझे कुछ निवेदन दिए गए कि WCL के जमीन पर जो हमारे भाई रहते हैं, बीच में WCL वालों ने नोटिस दिए, मकान खाली करने की बात कही। मैं आपको विश्वास देता हूं कि WCL नहीं, WCL वालों के बाप आजोबा पंजोबा आए तो भी यहां पे जो कई वर्षों से रहने वाले लोगों को हटा नहीं सकेंगे, क्योंकि ये तो अपना अधिकार है कि इतने सालों के बाद जब कोई मकान बना होगा अगर तब टोकते तो मैं समझता हूं, मगर 25 साल 30 साल सूखे रहने का अगर
कुंभकर्ण भी आएगा तो डब्बू से अगवागे की ओर देख के कहेगा कि रिश्ते में ये हमारे बाप गत्ते हैं। मैं तो 6 महीने सोता था, ये 30 साल के बाद जागे है कि अभी तुम हटो। तो ऐसे कुंभकर्ण की बात कोई सुनेगा नहीं, और ऐसी बात करने की कोशिश की डब्ल्यूसीएल ने। कुंभकर्ण की जबान आपने निकाली तो हम भी जय श्री राम कहते हुए आपके काम को तमाम कर देंगे। और वैसे भी गुरुवार हो या मुनगंटी वार, सोमवार से रविवार तो हमारे सबके नाम में वार है। अब जिसके नाम में ही वार है उसके साथ युद्ध करने की बात किसी ने कभी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा नाम ही युद्ध से होता है, वो चाहे गुरुवार हो चाहे मुनगंटी वार हो। आज देश में विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी एक सपना लेके आगे जा रहे हैं कि ये देश आत्मनिर्भर हो, विश्व का गौरव ये भारत के माध्यम से बढ़े। मगर ये बात भी सही है कि ये देश ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा वीरता, पराक्रमी, शूरता का प्रतीक रहा है। जिस देश के बारे में सोने की चिड़िया कही जाती थी, जिस देश में दूध की नदियां बहती है ऐसा कहा जाता था, सोने का धूर निकलता है ऐसा कहा जाता था, अमृत महोत्सवी वर्ष में हम सब पे एक जिम्मेदारी है, संकल्प लेने की आवश्यकता है कि कई वर्षों में जातियों का जहर हमारे हृदय में फैलाने का काम किया है। संतों को जातियों में बांट दिया, महान पुरुषों को जातियों का सिक्का लगवा दिया। जो हिमालय से भी ऊंचे हैं उनके जात की चौकट में उनको छोटा करने का काम किया। हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को मानते हैं मगर उनके विचारों पे नहीं चलते, ये हमने देखा है। हम महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम लेते हैं मगर उनके विचारों पे कृति करने का काम नहीं करते। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज, हमने तो राष्ट्र संत कहलाया, मगर जब वो कहते हैं कि समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्राध्यापक है, शिक्षक है, व्यापारी है, विद्यार्थी है, महिला है, पुरुष है, मानुष दया मुझे, मानुष दया मुझे तो मानव चाहिए, बटा हुआ मानव मुझे नहीं चाहिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जान से काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब आप जैसे कार्यकर्ता जो सामाजिक रूप से कभी भगवान गणेश जी के मंडल के माध्यम से काम करते आए, कभी रक्तदान करते हुए बीमारों को मदद करने का ईश्वरीय कार्य जो कार्यकर्ताओं ने किया है, 21वीं सदी में हम चांद पे गए हैं। चांद पे नील आर्मस्ट्रांग जाकर पहला कदम रखा, मगर अभी तक कोई ऐसा विज्ञान प्रगत नहीं हो सका कि हम खून बना सके। खून तो सिर्फ इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। आज मुझे विश्वास हुआ कि ऐसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी में प्रवेश किया है जो मानवता को आगे बढ़ाते हुए कोई भी जात धर्म का हो, रंग का हो, वंश का हो, उम्र का हो, वजन का हो, ऊंचाई का हो, खून तो लाल रंग का ही होता है। तो ऐसे खून रक्तदान कार्यक्रम करने वाले कार्यकर्ता यहां आए हैं। समय के अभाव में और 2 बैठकें जिलाधिकारी कार्यालय में मेरी होने वाली है। मैं आपके सामने पूरा संवाद नहीं कर पाऊंगा, मगर यह विश्वास देता हूं
कि जिस विश्वास से आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, आपका कभी भी विश्वासघात नहीं होने दूंगा। इस वार्ड के प्रभाग के कामों में चाहे डॉक्टर गुगवाड़े हो, ब्रजभूषण पाजारे हो, उपमहापौर राहुल पावड़े हो, या भी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष प्रवीण गुरमवार हो, इस वार्ड के विकास के लिए हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात हो, युवाओं में स्किल विकसित करने की बात हो, बचत गट के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वाधीनता के मार्ग पे चलने की सोच हो, यहां के विकास कार्य हो, मैं ये विश्वास देता हूं कि आपके साथ हम पूरी तरह से खड़े रहेंगे। हृदय से, दिल से, अंतःकरण से, मन से आप लोगों ने जो प्यार यहां दिया है, हम भी आपके साथ खड़े रहकर आपकी सेवा के लिए ताकत से काम करेंगे। हम जब आए तो आपने भी तो फटाकों का उजाला किया है, तो जिम्मेदारी हमारी भी है कि हमारे आने के बाद तुम अगर प्रकाश और उजाला निर्माण करते हो, तो हमारी भी जिम्मेदारी है जहां कहीं समस्या का अंधार होगा, वो अंधेरे को दूर करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी पर रहेगी। यहां पर मैं आपको WCL के मकानों के बारे में मैंने तो विश्वास दिया है, मगर ऐसे भी कोई भाई है तो निश्चित रूप से यादी बनाइए कि जिनको अपने हक का घर नहीं है, उसके लिए भी हम एक नई योजना प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें सरकार 4,50,000 रुपए सब्सिडी देगी। हमने प्रायोगिक स्तर पे ऑटो रिक्शा वालों को 100 मकान दिए, बहुत ही सस्ते में हक का मकान दिया है, जो आने वाले दिनों में 4 गुना उसकी कीमत होगी, ऐसे मकान ऑटो रिक्शा चालकों को दिए हैं। उसी आधार पर अब नई योजना हम कर रहे, क्योंकि वो तो एक छोटा प्रयोग था। अब हम सोच रहे थे कि हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी योजना, सारी व्यवस्थाओं के साथ, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पानी हो, बिजली हो, रास्ते हो, जिम हो, एक अच्छे कॉम्प्लेक्स के साथ वो मकान बनाने का एक संकल्प हमने किया है। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो गरीब भाई है, वो गरीब भाई भी सम्मान से अच्छे मकान में रह सके। माननीय मोदी जी ने देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। माननीय मोदी जी ने हमारे भाइयों को हक का घर होने की बात कही है, और उसी दृष्टिकोण से तो हम काम करेंगे ही, मगर श्री प्रवीण गुरमवार जी के नेतृत्व में जो सभी कार्यकर्ता भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो मैं आखिरी में यही बता के जाऊंगा कि बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा प्यार भी होता है। तो यहां पे आपके साथ प्यार मोहब्बत से, जात पात धर्म के बाहर जाकर हम सभी भारत माता के सपूत है, यही आधार पे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे, ये विश्वास देता हूं। आपको फिर से आपने जो स्वागत किया, तहे दिल से धन्यवाद। आपने स्वागत करते हुए जो ऊर्जा दी है, और जब भी मैं कार्यालय में बैठूंगा, आपका चित्ता मुझे याद कराएगा कि कोई भी काम गति से होनी चाहिए, तेजी से होना चाहिए। ये विश्वास आपने जो दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय।